ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Dear devotees, welcome to the Hindu Temple of Greater Cincinnati in virtual puja, April 19, Sunday, 12 p.m. noon. Today we have scheduled a satsang sudha, some talking from our scriptures, some bhajans and arti around 1 o'clock. We pray to divine power in form of many. Yo yo yam yam tanum bhakta shraddhayarchitumicchati tasya tasya chalam shraddham tameva vidadhamyaham. According to the Bhagavad Gita, Lord Sri Krishna, who says, in any form, any way you want to worship, you will see me in that form. Yo yo yam yam tanum bhaktah shraddhayarchitumicchati. Whoever worships me with the faith, tasya tasya chalam shraddham tameva vidadhamyaham. उसकी उस रूपी श्रद्धा को मैं उसी स्वरूप में आकर के स्वीकार कर लेता हूँ। तो इस भाव को रखते हुए हम अनेक देवी देवताओं के स्वरूप को, प्रतिमाओं को, उनकी विग्रह को हम पूजते हैं। और एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः एको हम बहुश्याम नान्यः पंथा विद्यते अयनाय. All these teachings, there is no other way beside this one route going to the God's path. नान्यः पंथा विद्यते अयनाय. अयन कहते हैं वैकुंठ को और स्वर्ग को या भगवान के धाम को। तो इस अनेक विग्रहों को, अनेक मूर्तियों की हम पूजा करते हुए एक उस परमात्मा को, एक उस ईश्वर का ध्यान करते हैं जो हमें हमारे हृदय स्थल में विराजमान। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे एक मशीन के अंदर एक इंजन बैठा होता है,
उस तरह से यंत्रारूढ़ानि माया, मैं अपनी माया से हर एक व्यक्ति के, हर एक जीव के अंदर मेरा ही स्वरूप समझ करके हमारी पूजा करें, हमारा ध्यान करें, हमारी इस अपने आप को हमारे में मिलाने की कोशिश करें। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन ने पूछ लिया कि हे भगवान, आप इतना ज्ञान सिखाते हो हमको कि मन को रोको, ध्यान लगाओ, मन इंद्रियों का निग्रह करो। तो भगवान सिंपली कहते हैं कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। या तो अभ्यास करिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं और सिल पर बनत निशान। तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा अथवा वैराग्य के द्वारा। तो वैराग्य हम लोगों से, संसारी जीवों से तो होता नहीं, किंतु एक भगवान के चरणों में एक अभ्यास एक्सक्यूज मी, अभ्यास करना, हर रोज भगवान के ध्यान में बैठना, उसकी कथा को सुनना, उसके चिंतन में रहना, मंत्र जाप करना, जहाँ जो 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 हमको अच्छा लगता है, मंत्र जाप करना, भजन सुनना, सत्संग सुनना, उसका गुणगान सुनना, या सिंपली ध्यान करना। जहाँ पर जिसकी जितनी गति होती है, जहाँ पर हमारी स्थिति होती है, जहाँ पर हम अपने अपने मन को रोक सकते हैं, वो हम अपने जीवन में अभ्यास के द्वारा, एक प्रैक्टिस के द्वारा हम भगवान के चरणों में इस बड़े ही संकट समय में, जहाँ पर सब संसार में सब लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से सब प्रकार से त्रस्त दिखाई दे रहे हैं, और इस त्रस्तता में जब कोई मार्ग नहीं होता है हमारे पास, तो एक मार्ग होता है ईश्वर का, जो हमें पग पग पर एक ऐसा रास्ता दिखाता है, एक मित्र के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक पुस्तक के रूप में। कोई किताब ही हम पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा हमको ट्रू नॉलेज या कोई ऐसी पंक्ति याद आ जाती है, पढ़ लेते हैं, तो वो हमारे जीवन में एक ऐसी चेतना, एक ऐसा भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न कर देता है, जो हमारे जीवन शैली को बदल देता है। तो हम इस जीवन शैली को बदलने का प्रयास, अनेक उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में, और उन अनेक उपायों में से एक उपाय, सबसे सीधा उपाय है भगवान की भक्ति। कैसे हम भगवान की भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे शास्त्र, सारे जो भक्त जिन्होंने सिंपली अपने अपने स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरः, भगवद गीता के इस श्लोक के अनुसार अपने अपने कर्म में, अपने अपनी क्रियाओं में हम अनुरक्त रह करके, व्यस्त रह करके भी संसिद्धिम लभते नरः, वो व्यक्ति, वो हम संसार में संसिद्धि को अर्थात सक्सेस को प्राप्त कर लेता है। तो हम अपना काम करते रहें और भगवान का नाम जपते रहें। इसी भाव को, आज की इस पूजा को, आज के सत्संग को, आज इस सत्संग सुधा रूपी जो मृदु वचन हैं, जो सुभाषित हैं, जो अच्छी बातें हैं, जिनको हम आप तक ला रहे हैं मंदिर से लाइव, फेसबुक लाइव, और जिनको पास फेसबुक नहीं है वो दे कैन आल्सो वॉच वर्चुअली ऑन टेम्पल वेबसाइट cincinnatitemple.com, and sponsors, we need all of your support, so please do keep supporting. We know people are supporting us. We are getting all the donation checks, online transactions, puja sponsors. So that's one way you can relieve your stress, relieve your kind of, this tap which we are going through with donations and supporting your temple. What it happens when you donate, when you give someone, it gives some kind of satisfaction to yourself that you have helped, and not you have helped,
But in according to Bhagavad Gita, it is restricted not to say, I have health. God has made us to make these thoughts and that kind of ability. So many people who are able to do it, but without the grace of the God, nobody have the ability to do all this kind of cause and support your local where you come and do all everyday puja and be blessed. So I will request all of you, please do supporting the temple and supporting all the temple activities. When your support comes, we do more energetic way to bring all this program to you. So please keep encouraging us and keep energizing your power of the God which you have given, who is sitting within us always. So just like, again I'm quoting the Bhagavad Gita, just like the fire, Agni, which dhuvena priyate vanni yatha darsho malena cha tatha tene damavritam. The Gyan is same way is covered, just like the fire is get covered with the ashes. जैसे राख से धूल से अग्नि ढक जाती है और उसमें से उसका ताप कम होने लगता है। धूमे ना प्रियते बन्ही यथा दर्शो मलेन चाप। हम सब लोग हर रोज मिरर से अपना चेहरा देखते हैं और अगर उस पर थोड़ा सा भी दाग धब्बा लगा हो तो हम अपने चेहरे को ठीक से नहीं देख सकते। तो यथा दर्शो मलेन चा, जैसे आदर्श अर्थात मिरर, आदर्श कहते हैं मिरर को, शीशे को जिसमें हम अपना मुख देखते हैं। तो यथा दर्शो मलेन चा, जैसे मल के द्वारा आदर्श ढक जाता है और हम अपने आप को नहीं दे सकते, सुरक्षित सेफ या साफ नहीं देख सकते। जैसे गर्भ में बच्चा जब जन्म लेता है उसके ऊपर एक प्रकार का आवरण चढ़ा रहता है और उसके आने के हटने के बाद यथा थोल वेना वृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम, यह आत्मा जो अंतर हमारी है वो भी इस प्रकार से आवृत हो गई है। तो उस आवरण को, उस अंधकार को, उस अज्ञानता को, उस धूल को हम इन सत्संग रूपी सद्वचनों से, आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ने से, हम जो उनके सुभाषित हैं अथवा सुनने से, बहुत सारे भजन हम सुनते हैं जिनमें बहुत सारे शुभ वाणी हमारे जीवन को और अभिव्यक्त करती है और हमारा जीवन नित्य निरंतर पवित्र होता चला जाता है। तो इसी भाव को रखते हुए हम आपसे बातें करते रहेंगे, कुछ भजन सुनाएंगे और कुछ बातें करेंगे और 1 बजे के लगभग आरती करेंगे। अगर आप लोग कोई भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कॉल द टेम्पल नंबर 513-528-3714 and we can take your credit card if you like, or you can just simply mail your checks. We are here with the Chakreshwar Sharma. He is helping and doing puja with us. So Chakreshwar Sharma ji and myself, we both will be doing puja today. So wishing you all very happy day today. Every day is a happy day for all of us. So we celebrate each morning with the happiness, and when you go to bed, we sleep with peacefully that we have done something. अन्यानि भूतानि, हर रोज हमें अपने जीवन की दिनचर्या को जांचना चाहिए अपने आप। जब हम रात को सोने जाते हैं तो उससे हमारा एक अभ्यास ऐसा बनता चला जाता है। तो इन्हीं भावों को रखते हुए हम आपको कुछ भजनों के सहित ऐसे ही सत्संग सुनाते रहेंगे। ओम जय श्री राम। सेट है एक्चुअली यहाँ पे। कुछ करने ठीक कौन से देखते रहे चल रहा है।
आइए हम लोग एक भजन के सहित एक बड़ा ही सुंदर सूक्त हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और जो अथर्ववेद का है, और इस तो हम पहली बार पढ़ेंगे। और आज के इस समय में जो चाहिए हमको, इसको वेद से रोग निवारण सूक्त कहते हैं। रोग निवारण सूक्त जो वेदों में अथर्ववेद और ऋग्वेद में से भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, अत्रि, जमदग्नि और वशिष्ठ आदि इन सब मंत्रों के ऋषि हैं, जिन ऋषियों ने इन मंत्रों का चिंतन किया, और उनके देवता विश्वदेवा, इन मंत्रों का हर एक मंत्र का एक देवता होता है, और उस मंत्र देवता जो विश्व देवता है, इसके पाठ करने से हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। तो ये अथर्ववेद के रोग निवारण सूक्त जो मुझे मिला हमारे शास्त्रों में, और उसको मैं पहली बार आप सबके सामने इसको रखेंगे। हमें तो चाह नहीं है,
तनिक भगति से भगत ही जानो, तनिक भगति से भगत ही जानो, हो जाए भगवान की एक प्रार्थना कि हे प्रभु, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और एकमात्र आपके दर्शन की लालसा से आपको बुला रहे हैं और आप हमारे इस द्वार खोल कर, अपने हृदय रूपी द्वार को खोल करके, जैसे हनुमान जी के हृदय में आप विराजमान रहते हैं, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप भर, ऐसे ही हमारे अंदर आप विराजमान तो हैं लेकिन उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो प्रभु, आप कृपा करके हमारे इस द्वार खोल कर बैठा हूँ, तो आ जाना भगवान। इस पवित्र भजन को सुन करके हम लोग अभी जैसा कि आपको पहले बताया कि रोग निवारण सुख, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रोग निवारण सूक्त वेदों में, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये जो 4 वेद हैं, ऋग, यजुः और साम और अथर्व, 4 वेदों में इस रोग निवारण सूक्त के ऋषि, पहले मंत्र के ऋषि भारद्वाज, दूसरे मंत्र के कश्यप ऋषि और तृतीय मंत्र के गौतम ऋषि, चतुर्थ मंत्र के ऋषि अत्रि हैं और 5वें में विश्वामित्र, षष्ठ जो छठा मंत्र है उसके जमदग्नि और 7वें मंत्र के ऋषि वशिष्ठ जी हैं। ये 7 मंत्र हैं और 7 मंत्रों में एक एक ऋषि ने उस मंत्र का चिंतन करके हमें एक ऐसी दिव्य मंत्रों की शक्ति के द्वारा, ऋषयः मंत्र दृष्टारः, ऋषयः मंत्र दृष्टारः, ऋषियों में वो शक्ति है, वो ऐसी एक आध्यात्मिक शक्ति है
this kind of spiritual power which they can see the future, they can see what is going to happen. So Rishayah mantra dashtara, so they see the power of the mantra, the rishis. So all these 7 rishis and उस मंत्र के देवता विश्व देवा जो हमें हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जीवन को दीर्घायु करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो इन सब मंत्रों का हम पाठ करेंगे और उन मंत्रों का अर्थ भी बताएंगे। उतदेवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः उतागश्चक्रुषुं देवा देवा जीवयथा पुनः द्वाविमौ वातौ वातः सिन्धोरा परावतः दक्षं ते अन्य आवातु व्यन्यो वातु यद्रपः आवात वाहि भेषजं विवात वाहि यद्रपः त्वं हि विश्वभेषजं देवानां दूत ईयसे रायन्ताम् इमं देवा रायन्तां मरुता गणाः रायन्तां विश्वाभूतानि यथा यमरपा असत आत्वागमं शन्तातिभिरथो अरिष्टितातिभिः दक्षं ता उग्रमाभा ऋषं परायक्ष्मं सुवामिते अयं मे हस्तौ भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो अयं शिवाभिमर्शनः हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभिमृषामसि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इन मंत्रों का आपने पाठ पारायण सुना। मंत्र जीवित होते हैं। जीवित का अर्थ उनमें पावर इटसेल्फ होती है। जब हम उनको भाव से, श्रद्धाओं की शक्ति और इन मंत्रों का जो प्रभाव है उसको बताया गया। ऋषि ने रोग मुक्ति के लिए ही देवों से प्रार्थना की। तो इन 7 ऋषियों ने 7 मंत्रों में और एक एक मंत्र के सहित रोग मुक्ति के लिए देवों से प्रार्थना की और इसके पाठ से, सुनने से रोगों की मुक्ति और आरोग्यता, स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर अमाद्यम खलु धर्म साधनम। पार्वती माँ बहुत तपस्या कर रही थी और तपस्या करते करते अपने शरीर को इतना सुखा दिया कि अपर्णा हो गई। पहले पत्तों से अपना जीवन चलाती थी और पत्तों के बाद पत्ते भी खाने छोड़ दिए, हवा पे रही और इतना कृशकाय शरीर हो गया। तो शिव सती नाम तब भयो अपर्णा। तो ऐसे तो भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने नाना प्रकार से परीक्षा ली पार्वती माँ की और उन्होंने बोला कि आप क्यों भगवान शिव जो नंग धड़ंग रहते हैं, कुछ शुभ मंगल नहीं है,
श्मशाने श्वा क्रीड़ा, श्मशान में तो रहते हैं, विभूति लगाए रहते हैं, मुंड माला पहने रहते हैं, ऐसे इस अघोरी के साथ में क्यों विवाह करना चाहती हो? और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये सूक्ति सुनाते हुए कि आपको अगर तपस्या ही करनी है, धर्म साधना ही करनी है, तो सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करो। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की सेवा करने के लिए, धर्म करने के लिए हमें शरीर की बहुत आवश्यकता। अगर हम बीमार हैं और हम तो कैसे सेवा पूजा कर सकेंगे? तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो इन मंत्रों में ऋषियों ने प्रार्थना की है देवताओं से कि हे देवताओं, हे वायु, हे जल देवता, हे वायु देवता, हे औषधि देवता, अलग अलग मंत्रों में मैं एक एक करके, उत देवा अवहितम देवा उन्नयथा पुनः, उतागश चक्रुषुम देवा देवा जीवयथा पुनः। हे देवों, हे देवों, आप नीचे गिरे हुए को फिर निश्चय पूर्वक उठाइए, हमारा उत्थान कीजिए। हे देवों, आप और पाप करने वालों को फिर से जीवित करो। हम सब जो भी जीव हैं, पाप कर्म में लिप्त हैं, उन सबको पुनः एक ऐसी संजीवनी दीजिए। संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर के आए और लक्ष्मण जी की रक्षा की। तो ऐसे उतागस चक्रुषुम देवा देवा जीव यथा पुनः, हमें पुनः उन पापियों की, उन दुष्ट हृदयों की, अथवा जो अज्ञानी हैं, उन सब को हे देवताओं जीवित करो, जीवित करो। दूसरे मंत्र में है वायु देवता से प्रार्थना है, द्वाविमौ वातौ वात आ सिंधोरा परावतः, दक्षम ते अन्य आवातु व्यन्यो वातु यद्रपः। वैसे तो पंच प्राण हैं, लेकिन दो प्रकार की वायु यहाँ मंत्रों में बताई गई है कि ये दो वायु हैं। वायु एयर, विंड गार्ड। स्वाद्वौ इमौ वातौ वात आ सिंधोरा परावतः। तो एक वायु जो है वो सिंधु से आता है, सिंधु अर्थात समुद्र की तरफ से आता है। समुद्र से आने वाला वायु एक है, और दूसरा भूमि पर, इस पृथ्वी पर जो वायु है वो दूसरा है। और वायु से ही सब शुभता आती है। जहाँ भी शुभ सुगंध आती है, जहाँ जहाँ पवित्र पुष्प लगे हैं, पुष्प वाटिका लगी हुई है, द फ्लावर गार्डन, फ्लावर बेड्स, एंड यू गो नियर बाय देयर एंड यू फील दैट फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। हाउ? थ्रू द एयर। When air blows with the flowers, scents brings all good atmosphere. So द्वाविमौ वातौ वात आ सिंधोरा परावतः, दक्षम ते अन्य आवातु व्यन्यो वातु यद्रपः। इनमें से एक वायु तेरे पास बल ले आवे, अर्थात जो पहला वायु सिंधु जो समुद्र से आता है वो बल हो, सब प्रकार से अनेक प्रकार के आरोग्यता को लाए। और दूसरा जो वायु, ये पृथ्वी पर जो वायु है, वो सब प्रकार के दोष को दूर करे, संक्रमण को दूर करे, वायरस को दूर करे। वायरस क्या और क्या, जो संक्रमित हो गया, जो दूषित वायु है, जिससे वायु दूषित हो चुकी है और उसी से संक्रमण होते होते हम सब इस कोरोना महामारी से अफेक्ट हो करके जूझ रहे हैं और उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और नाना प्रकार के उपाय करे जा रहे हैं। और करने चाहिए, जैसे भी हम बच सकते हैं, मंत्रों से, साइंस से, और उनकी एंटीबैक्टीरियल जो दवाएं आदि बनाई जा रही हैं, उन सब का उपयोग में लाते हुए, और साथ में एक महौषधि जो हमारे देवता और हमारे एक अंदर एक इम्यून सिस्टम जो बिल्ड करती है, वो योग से आती है, ध्यान से आती है, शांत मन से आती है।
अच्छी निद्रा से आती है, तो इन और स्वस्थ शरीर में आती है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए हम इन सब महामारी से पार कर सकते हैं। तो ऐसी वायु, दो प्रकार की वायु, जो भूमि पर है वो दूषित वायु है वो दूर हो जाए, और समुद्र से जो अच्छी वायु आई है जो हमें पुष्ट करने वाली है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तो ऐसे हम अपने जीवन में ऐसी सुगंधी हो जो हमें सब प्रकार से पुष्टि देने वाली हो, हम हर प्रकार से पुष्ट हो जाए, शरीर से, मन से, और मन और वाणी से सब प्रकार से पुष्ट हो। तीसरा मंत्र है आ वात वाहि भेषजम भी वात वाहि यद्रपः त्वं ही विश्व भेषजम देवानां दूत ईयसे। फिर से वायु से प्रार्थना है, हे वायु, आ वात, वात कहते हैं वायु को, औषधि यहां ले आ, to bring all kind of the औषधि, the herbs, the medicine, औषधि यहाँ आ वात वाही भेषजम, भेषज को बहन करके लाओ अपने अंदर, विवात वाही यद्रपा, और जो दूषित है, जो दोष है, जो संक्रमण है, जो वायरस है, उसको दूर कर। तुम ही विश्व भेषजम देवानाम दूत ऐश ईयसे। हे संपूर्ण औषधियों को साथ रखने वाले वायु, निस्संदेह अब तू देवों का दूत जैसा होकर के चलता है, जाता है और बहता है। देवताओं के दूत हैं पवन पुत्र हनुमान जी, प्राण शक्ति के आधार हनुमान जी। तो ऐसे उस प्राणाधार शक्ति को लाई सजीवन लखन जी आए, लंका जारी सियासु दिलाए, लंका सकोटि समुद्र सी खाई। क्या क्या नहीं कर दिया हनुमान जी ने। तो वो प्राण शक्ति हनुमान जी वायु के रूप में है, और हनुमान जी वायु तने, पवन तने। चौथे मंत्र का श्रवण करते हैं। त्रायंताम इमं देवा त्रायंताम मरुता गणाः त्रायंताम विश्वा भूतानि यथा यमरपा असत। हे देवो, इस रोगी की रक्षा करो, जो बीमार है उसकी रक्षा करिए। त्रायंताम, हे मरुतों, चले मरुत 49 हास कर गर्जा कपि बड़ी लाल का। सो मरुत जो 49 मरुत हैं, 49 टाइप ऑफ मरुत, वायु देवता। तो ऐसे मरुतों के समूहों रक्षा करो, सब प्राणी की रक्षा करो, जिससे यह रोगी रोग मुक्त हो जाए, दोष रहित हो जाए। तो ये चौथा मंत्र। और पांचवा मंत्र में आपके पास शांति फैलाने वाले तथा अविनाशी करने वाले साधनों के साथ आया हूं। तेरे लिए प्रचंड बल भर देता हूं, तेरे रोग को दूर भगा देता हूं। ऐसा वायु देवता कहते हैं। आत्वागमम संतातिभिरथो अरिष्टिताभि दक्षमता उग्रमा भारिशम परा यक्षम सुवामिते। मैं आपके पास ऐसी अविनाशी शक्ति को फैलाता हूँ और उसके साथ शक्तियों के साथ आया हूँ, और ऐसे प्रचंड बल को आपके अंदर भर देता हूँ और तेरे रोग को भी भगा देता हूँ। अयम में हस्तो भगवान, अपना हाथ जगन्नाथ, ऐसी कहावत है कि अपने हाथ में कराग्रे वचते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे जब उठना चाहिए तो क्या लेना चाहिए? फोन नहीं, बस हम सब पहले फोन ही देखते हैं आजकल। लेकिन मंत्र क्या कहता है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हम जब सुबह सुबह उठें तो अपना हाथ जगन्नाथ, अर्थात हमारे हाथ में जगन्नाथ का वास है, हमारे हाथ में वो परमात्मा है। कर लक्ष्मी करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शन।
कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में सरस्वती, आगे भाग में लक्ष्मी और मूल में यहाँ पर जो है गोविंद, इसलिए हम अपने हाथ में सब। और यहाँ सामुद्रिक शास्त्र जो है, जो हस्त विद्या है, जिसमें आप ये पर्वत है, ये नाना जीवन रेखा है, और ये बहुत बहुत सारी चीज़ें हम सामुद्रिक शास्त्र में हस्त रेखा जब पढ़ते हैं तो उनमें सब बताया जाता है। तो अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ बड़ा भाग्यवान है, ये मंत्र में प्रार्थना है। ये मेरा हाथ अधिक भाग्यशाली है। क्या सुंदर मंत्र है। ये मेरा हाथ सब औषधियों से युक्त है, और ये मेरा हाथ शुभ स्पर्श देने वाला है। जब हम प्यार से किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के सिर पर, मस्तक पर हाथ रख देते हैं, तो गदगद हो जाता है जिसके सिर पर वो हाथ रख दिया जाता है। जैसे हनुमान जी के सिर पर हाथ रख दिया और माता सीता ने, और निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, हनुमान जी इतने मगन हो गए कि निर्भर हो गए, सब रोए खड़े हो गए, वाणी गदगद हुई, सब ऐसे ऐसे। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः, अयम में भेषजम, अयम शिवाभिमर्शनः। तो ये सब औषधियों से युक्त है। दिस हैंड इज फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ। It is very fortunate, it's very lucky, and it's a very blissful touch of this hand. When we bless someone, we put our hand in the people's head, just like Bhagavati Sita Ma, who blessed, when blessed the Hanuman ji, so full of immerse of all kindness, all kind of good things, he felt. Nirbhar prem magan Hanumana. So the same way we feel same thing. So hastabhyam dashashakhabhyam jihva vachah purogavi anamayitnubhyam hastabhyam tabhyam त्वाभिमृषामसि। हस्ताभ्याम, दोनों हाथों से, दश शाखाभ्याम, हाथों में 10 शाखाएं हैं, 10 उंगलियां हैं दोनों हाथों में। जिह्वा, वाणी, वाचः और जिह्वा, पुरोगवी, अनामयित्नुभ्याम हस्ताभ्याम ताभ्याम त्वामि मृषामसि। हे 10 शाखा वाले दोनों हाथों के साथ वाणी को आगे करके, प्रेरणा करके करने वाली जो मेरी जीभ है, मेरी जिह्वा है, उन निरोग करने वाले दोनों हाथों से तुझे हम स्पर्श करते हैं। तो कहने का भाव ये है, हमारे दोनों हाथ ब्लेस करने वाले हों, आशीर्वाद देने वाले हों, शुभ करने वाले हों, और वाणी, जिह्वा अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे
बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ लेना दा, इनके चरण पकड़ लेना दा, भगत काहे कर जोर रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल रसना। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। सो आप सब ने ये ऋग्वेद के और अथर्ववेद के मंत्रों से हमने रोग निवारण सूक्त और रोग निवारण के लिए देवताओं से प्रार्थना सुनी कि हमें अपने इन 10 उंगलियों वाले अपने इन दोनों हाथों से
शुभ कर्म करते रहना चाहिए, भगवान की पूजा, अनेक साधन हैं, अनेक 10 प्रकार के साधन, दशकम धर्म लक्षणम, धर्म के लक्षण जो बताए गए वो 10 प्रकार के हैं। जिसमें भगवान का पूजन, समाज की सेवा, धर्म स्थानों का रक्षण और अनेक प्रकार की सेवाएं जो हम इस समय में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए शरीर से, मन से और आर्थिक रूप से सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, दानम भोगो नाशः तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य। शास्त्र कहता है धन सबके पास है और सब धनी होना चाहते हैं, किंतु धन की 3 प्रकार की गति होती है। ये शास्त्र में कहा गया कि दानम भोगो नाशः तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन की 3 प्रकार की गति होती है, या तो दान करें पहले, और दूसरी बात भोग करें, हम अपना और अपने कुटुंब का, अपने परिवार का पालन पोषण करें, और ये सब भी नहीं कर सके तो नाशः, अंत में उसका विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, रामायण कहती है कि वो धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, अर्थात जो हम सेवा कार्य में, धर्म कार्य में, कि किसी ऐसे कार्य में लगा देते हैं जो बढ़ता है। हम थोड़ा देते हैं, हम थोड़ा सा दान करते हैं और वो प्रतिफल में मल्टीप्लाई होकर करके हमारे जीवन में, और साथ में हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी वो एक ऐसा सद्गुण व्याप्त हो जाता है जो एक पीढ़ी को ही नहीं बल्कि अनेकों अनेकों आने वाली पीढ़ियों को भी जो है तार देता है। तो ये शास्त्रों के वचनों को ध्यान में रखते, ये मेरे वचन नहीं है, ये शास्त्रों की बातें हैं और शास्त्रों की बातों को हम आप तक ला रहे हैं, और ये हमारा कर्तव्य भी है आप तक पहुंचाने का। तो इसलिए इन सब शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए हम अपने शरीर का और अपने परिवार का, अपने कुटुंबियों का ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, इस संकट के समय में, इस महामारी के समय में जब हम सब प्रकार से व्यस्त तो नहीं लेकिन इस तरह त्रस्त हैं, इस प्रकार से एक मानसिक तनाव बना हुआ है, एक शारीरिक कष्ट आ गया है, जो अपने आप को हम टेंशन फ्री कहते हैं, जिसको तनाव मुक्त कह सकते हैं, उस इन सब क्रियाओं के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब का ध्यान में रखते हुए इस रोग निवारण सूक्त का हम सब ने पाठ, हम सब ने इसको सुना, हम सब ने इसका पाठ सुना, इसका अर्थ सुना और इसका प्रभाव सुना। इसको बार बार अपने इष्ट मित्रों को, जो लोग नहीं सुन सके हैं, उनको भी सुनाए। मैंने भी पहली बार पढ़ा इसको, मैं कल कुछ पढ़ रहा था और वहाँ पर ये हमें ये दिव्य सूक्त प्राप्त हुआ, जिसको भी मैं आप तक पहली बार ला रहा हूँ। पहली बार मैंने भी पढ़ा है, इससे पहले 1 बार 2 बार पढ़ करके और फिर आप सबके सामने रख रहा हूँ। तो एक ऐसा ये दिव्य सूक्त है जिसको हम सब अपने जीवन में बार बार सुने और उससे शिक्षा लें। और जैसा कि मैंने कहा कि ऋषया मंत्र दृष्टारा, ऋषियों ने मंत्र की शक्ति को पहचाना और उस देवता को उसमें जागृत किया। जैसे अग्नि को आप जान करके और अनजाने में भी टच करते हैं, कोई बच्चा जाकर के अग्नि को टच करे या कोई बड़ा जाकर के उसको जो है टच कर ले भूल से, दोनों को अग्नि स्वाभाविक रूप से जला देती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जल का स्वभाव है गीला कर देना या नीचे की ओर ही बहना,
कितना भी पाइप से आप उसको ले जाइए ऊपर, लेकिन पानी हमेशा नीचे की ओर ही आता है। अग्नि अपने सोर्स की ओर, सूर्य की ओर भागती है। जितना भी अग्नि को आप दबा करके रखिए, हमेशा ऊपर की, उत्थान की ओर ले जाती है। तो इन सब भूतों का और इन सब तथ्यों का बड़ा एक प्रभावी और एक अपने सोर्स की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही कि जो ये मंत्र हैं वो भी अग्नि की तरह, जल की तरह और जिसके स्वभाव के अनुकूल है उस तरह मंत्रों का भी एक स्वभाव है हमेशा हमें पॉजिटिव एनर्जी देना। तो उस एनर्जी को हम तब ग्रैब कर सकते हैं जब हम उस भाव में, उस मोड में और उस क्रियाओं में संलग्न हो सकते हैं। प्रभाव तो होता है, उसका प्रभाव होगा, लेकिन हमारे ऊपर अगर कुछ ऐसी एक शील्ड हम पहन लें अज्ञानता रूपी, तो अग्नि भी हम थोड़ी देर तक हमको ताप नहीं दे पाती है। तो उन सब शील्ड को हम हटाएं, अज्ञानता का आवरण हटाएं और हमारे जीवन में वो सब प्रकार की शुभता आए। क्या सोच तरे पागल मनवा, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा। एक संत के कुछ भाव है भजन में, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। सोच तनिक श्वासा घटका, सोच तनिक श्वासा घटका, श्वासा जल कितना रीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित जित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जन जन के का, मृदुअधरों का बन गीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा। कोई हार गया कोई जीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। जैसे जब सूर्य उदय होता है तभी कमल उदय होता है। लोटस फ्लावर जब सूर्य आता है प्रातः काल, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति शुभ प्रभातम। बड़ा सुंदर एक दूसरा कथानक है, लेकिन समय अब पूरा हो रहा है।
आरती का समय हो रहा है, तो अगली बार जब हम आएंगे तो इन सब बातों को, तो जब कमल खिलता है तो तब जब सूर्य उदय होता है, राजेश कमल तब खिलता है, हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे जिए जब मीत गया क्या सोच करे पागल मनवा, कोई हार गया कोई जीत गया क्या सोच करे पागल मनवा, पागल मनवा, पागल मनवा। तो इस भजन के सहित आप सबसे विदा लेते हुए आरती के लिए हम लोग तैयार हैं। आप सब लोग भी अपनी आरती आपके पास है तो जरूर जला करके अपने देवस्थान में आरती करें, नहीं तो भाव रूपी हृदय में आपके अंदर परमात्मा विराजमान है। हमारे साथ इस आरती को गाते हुए अपने अंदर उस विराजमान परमात्मा की आरती उतारें कि हे प्रभु, आपने हमें एक सुंदर शरीर, स्वस्थ और समृद्ध परिवार और समृद्ध समाज, सुंदर वातावरण प्रदान किया है। हम ऐसे ही सुंदर वातावरण, समाज, परिवार का सृजन करते हुए आपकी वंदना, आपका भजन कीर्तन सुनते रहें, करते रहें और जीवन में इस प्रकार से सुंदर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ऐसी पुष्टि देने वाले एक इस पवित्र व्यवहार से, पवित्र आचरण से, पवित्र वातावरण से अपने जीवन को और सुगंधित बनाते हुए अपने जीवन को पवित्रमय बना करके रखें और सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। भगवान की कृपा के साथ साथ हम सब, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद के सहित भगवान की प्रार्थना और भगवान की कृपा की चाह रखते हुए भगवान से विनती करते हैं, हम सबके जीवन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस भाव को रखते हुए हम सब लोग आइए भाव से और श्रद्धा से आरती उतारेंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, स्वामी दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके, स्वामी शरण गहूँ मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।
जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो कृपामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा प्रेम बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा।